छेद की सबकी ओर रखो। और फिर आश्वासन भी साथ दे रहे हैं कि सबकी ओर रखने क्या होगा, मंगल कहे संझा के कह रहे हैं ना पाए काल की चोट, फिर आवागमन घूमना नहीं पड़े। अब झूठ भरम है क्या, इसका निर्णय हम पहले महाराज जी के दूसरे ग्रंथ श्री समता विलास के एक वचन से करेंगे। पांचवा अनुभव समता बोध, पहला निधान वासना में विवेक। वचन एक, इस दृश्यमान संसार का जब तक पूर्ण निर्णय ना प्राप्त होए तब तक जीव को कोई कल्याण का मार्ग नहीं सूझता। कि जब तक जीव इस दृश्यमान संसार का पूर्ण निर्णय नहीं करता कि संसार है क्या, सत्य है क्या सत्य है, तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि तब तक उसकी आसक्ति हट नहीं सकती संसार से, तब तक उसकी मनोवृत्ति संसार से उलट नहीं सकती जब तक वो संसार की सारता का निर्णय नहीं करता। इस वास्ते इस आश्चर्य स्वरूप संसार की लीला का भेद जानना ही सत विचार है। इस वास्ते इस संसार की लीला आश्चर्यजनक, कल भी चर्चा हुई थी कि संसार में कई आश्चर्यजनक घटनाएं हो रही हैं, कई आश्चर्यजनक स्थान हैं। जैसे गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर से एक दीवार से पानी निकल रहा है, वो पानी देवी की मूर्ति के पांव के पास से निकल, अंग्रेजों ने उस दीवार को तोड़ के देखा तब भी वो नहीं जान पाए कि ये पानी कहां से निकलता। और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक है कि अगस्त के एक बंधा हुआ समय है, क्योंकि वहां कहते हैं कि सती की योनि गिरी थी। तो अगस्त का निश्चित समय है कि वो 5 दिन वो पानी लाल हो जाता है। जब माता के शरीर के पास निकल के जाता है, पहले नहीं, जब माता के शरीर के पास निकल के जाता तब वो पानी लाल है। और जहां फिर लाल, उसी में वहां फिर पंडितों ने कपड़े लगाए हुए हैं, वही कपड़ा, लाल कपड़ा, एक टुकड़ा, जो भी भगत आता है उसको प्रसाद के साथ उसका एक टुकड़ा दिया जाता है। अंग्रेज जो इतने चतुर थे वो भी नहीं इस आश्चर्य को नहीं जान पाए, और इतनी आश्चर्य में ही हम भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए हम संसार की यथार्थता को नहीं समझ पाते। इसी पर अनेक जगह आश्चर्यजनक स्थान है, अनेक जनक घटनाएं घटती हैं। इसलिए मानी कहते हैं कि जब तक इस आश्चर्यजनक संसार का निर्णय नहीं करता, जब तक इसके भेद नहीं समझता, तब तक जीव का कल्याण नहीं हो। अब इसका भेद हम महाराज जी की वाणी के अनुसार समझने की कोशिश करेंगे। सत असत का करूं विचार, कि सत्य क्या है असत क्या है। जो महाराज जी यहाँ बता रहे हैं उसके अतिरिक्त ही सत्य है, बाकी सब जो महाराज जी असत्य वो सब असत्य है।
सत्य असत का करो विचार, प्रेम पेश से हृदयदार। इसलिए इसको अपने बिल्कुल प्रेम से गहराई से अपने अंदर बिठाएं हम कि असत का कि फैलाव कहां तक है। क्योंकि ये लीलाधर की लीला है, तो जिस तरह लीलाधर असीम है उसी तरह उसकी लीला भी असीम है, उसकी भी सीमा नहीं है। इसलिए उस असीम की वो ये परछाई है, तो इसलिए असत की भी कोई सीमा नहीं। इसलिए हम असत को भी नहीं समझ पाते, तो उसकी भी तो कोई सीमा नहीं है। और सीमा न होने के कारण से हम असत को सत्य समझ के उसके साथ हमारी असत्य जुड़ी हुई। तो कहा क्या कहते असत क्या है? दृष्टा दृश्य सकल जो भाषे, देखने वाला और दिखने वाला, जो एक दृष्टा है एक दृश्य है। जितने भी देखने वाले हैं और जितने भी दृश्य हैं, वहां जी क्या कहते हैं? छिन्न मंगूर ये सकल विलास है, ये क्षण भर का विलास मात्र है, लीला मात्र। एक जगह और भी कहा है, दृष्टा दृश्य सब संशय। कि दृष्टा भी देखिए, शास्त्र दृष्टा को सत्य मानते हैं, लेकिन महाराज ने वहां से भी आगे जाके कह दिया कि दृष्टा दृश्य सब संशय। उन्होंने दृष्टा को भी संशय, क्यों कि माया भ्रम विकार, ये माया का भ्रम विकार है। क्योंकि दृष्टा तभी तो है जब तक दृश्य है, दृश्य नहीं होगा तो दृष्टा कहां होगा? इसलिए वो संशय है। और जब तक दृश्य भी खड़ा है और दृश्य भी खड़ा है, देखने वाला, कल भी कहा दास ने कहा था, चाहे वो सत्वगुण में भी खड़ा है, अगर देखने और दिखने वाला जहां द्वैत है, वो किसी रूप में भी है, वो असत्य है। इसलिए मान का दृष्टा दृश्य सब संशय, माया भ्रम विकार, मंगत स्थिर न रहे। अब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने काली मंत्र से काली को सिद्ध कर लिया था कि उसके साथ हंसते थे, बैठते थे, बातें करते थे, पर कितनी देर? कुछ क्षण, कुछ मिनट, उसके बाद वो दृश्य है। अब यह सत्य कौन है? वो खाली सत्य है या स्वामी रामकृष्ण परमहंस सत्य है? क्यों? जो दृश्य बना था वो दृश्य तो मिट गया, लेकिन दृष्टा तो अभी भी है। तो शास्त्र कहते हैं दृष्टा सत्य है। उस दृश्य को देखने वाला दृष्टा सत्य है, तो फिर वहां सत्य कौन हो गया? सत्य वहां भगत हो गया, क्योंकि वो भगवान जो था वो क्षण भंगुर था, और क्षण भंगुर प्रकट हुआ। क्योंकि वो सत्य, वो भी सत्य इसलिए नहीं था कि वो वास्तव में था ही नहीं, वो तो केवल भगत की अपनी कल्पना बनाई हुई कल्पना थी। हम महाभारत में नितिन भारद्वाज ने कृष्ण का पाठ अदा किया। अब वही फोटो लेके आप बैठे, तो जो आपकी जब धीरे 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 मनोवृत्ति इतनी एकाग्र हो जाए तो उसी में अटक जाए, तो वही रूप आपके सामने नितिन भारद्वाज ही खड़ा हो जाए कृष्ण के रूप में। क्योंकि वो कल्पना भगत की है, वो दृश्य भगत का रचा हुआ है।
इसीलिए तो जब तोताराम स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास आए, कहते तुम कहाँ अटक गए? फिर बिठाया उन्होंने मंत्र देकर, इस मंत्र पर एकाग्र होकर अपनी बच्ची को एकाग्र करो। और जब एकाग्र हुई तो क्या कहा, काली प्रकट, क्योंकि मृत्यु तो नहीं रूप में अटकी हुई थी ना। कहते क्या करूं? कहते इसे गला काट दो। गला कहाँ, कैसे? कहते जहां से तलवार से गला काटो। तलवार कहां से? कहते जहां से काली लाया वहां से जिस तूने अपनी कल्पना से काली को साकार किया है, अब उसी कल्पना से तलवार को वो तीसरे दिन अंदर से उनकी अपनी कल्पना और बाहर से तोतापुरी ने एक कांच का टुकड़ा यहाँ छिपाया अपनी कुटी में, और उसी समय तलवार प्रकट हुई। काली का सिर कटते ही तो कुटी से मिट्टी उठ के शस्त्र साथ में चली। तो शास्त्र भी कहता है कि दसरे एक अंगुष्ठ महापुरुष यहां बैठा हुआ है, वही साकार भक्ति है, वही साकार दर्शन है, और उसी में ही वृत्ति अटक के रह जाते हैं। तो कहे समझे भैया मैंने ईश्वर के दर्शन कर लिए, क्यों अपने को क्योंकि अभी भी अपने को ईश्वर से अलहदा मान रहा है, अपने को भगत, चाहे बड़ा भगत मान रहा हो, किसी रूप में मान रहा है, अपने को ईश्वर से अलहदा मान रहा है, और इसलिए वो समझता मेरा कार्य पूरा हो गया। इसलिए महाराज ने कहा योग चिंतामणि में 4 उंगल आकाश फैला, ये 4 उंगल है त्रिकुटी से त्रिकुटी तक पहुंच भी गया है तो वहां से ऊपर उठे। इसलिए जब तक वृत्ति दिष्टा और दिशा में अटकी हुई है तो गुरुदेव यही कहते हैं कि ये क्षण भंगुर की तमाशा है। चाहे वो तमाशा तमोगुण में हो रहा है, चाहे वो तमाशा रजोगुण में हो रहा है, चाहे वो तमाशा भक्तों भगवान के दर्शन के रूप में सत्वगुण में हो, क्योंकि एक दिष्टा है और एक दिशा है। और वो क्षण कुछ क्षणों के विलास है। इसलिए आगे फिर गुरुदेव क्या कहते हैं, दृश्य भ्रम, वो जो भी दृश्य बनता है वो भ्रम है, और इसलिए उसको उस भ्रम में दृष्टा फंस जाता है। वही जब त्रिकुटी में पहुंचता है वहां उस साकार रूप का दर्शन करता है तो उसमें उस दृश्य में वो फंस जाता है। इसी तरह बाहर साधक है कि वो त्रिकुटी के दृश्य में फंस जाता है, और आम जीव संसार की आश्चर्यजनक घटनाओं को देखकर, आश्चर्यजनक स्थानों को देखकर उससे फंस जाता है। इसलिए दृश्य भ्रम है और दृष्टा से दृश्य भ्रम दृष्टा भ्रमावे, नाना रंग एक पलक, कभी धूप कभी छाए, कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी ऊंच कभी नीच, कभी दुख कभी सुख, ये सब जीवन के रंग हैं। जी अपने इनको भी अपने सुख दुख को भी देखता है ना, वो भी उसके लिए दृष्टि है। कभी कुछ मिल जाने पर खुश और कुछ खो जाने पर, यानी जो भी हो सब वो बदलता रहता है, कोई कुछ ठहरता नहीं है, कोई निश्चय नहीं, निश्चल नहीं।
चाहे ठहराव नहीं है, लेकिन फिर भी ठहराव होने पर भी उसी के भर में नहीं, अब ठहर जाएगा, अब ठहर जाएगा, अब बात बन जाएगी, अब बात, इसी भ्रम में फंसा हुआ वो एक शरीर से दूसरे शरीर में घूमते हैं। जजमानी कहते हैं दृश्य भ्रम दृष्टा भ्रमावे, नाना रंग एक पलक बना, छिनमी ओर की ओर जो भासे, असत पहचान निश्चय करवा से, कि जो क्षण में एक कुछ है और क्षण में कुछ है, तो निश्चय रूप उसको असत समझ, ये सत नहीं है, ये असत है, ये क्षण भंगुर है, ये भ्रम है, ये भुलेखा है। आदि अंत जाका हुई, जिसका भी आदि है और अंत है। अब जब साक्षात दर्शन का भी सादा दर्शन हुए और लोग हो गए, आज हो गए और अंत भी हो गया। ये संसार में भी आदि है, उत्पन्न होता है, मरता है। अर्थात जिसका भी आदि और अंत है, असत स्वरूप पहचानो सोई, कि वो असत ही है, वो सत से भी नहीं हो सकता, क्योंकि सत बदलता नहीं है, सत का आद नहीं है, सत अनादि है, शाश्वत है। जो आद और अंत वाला है वो कभी सत नहीं। कालवश हुए स्वरूप को धारे। अभी हम आज ही अवतार की बात कर रहे हैं, ये नहीं हम कि काल व समय के अनुसार अवतार या महापुरुष शरीर धारण करके आते हैं और अपनी लीला करते हैं, और फिर के समा बिताए काल माइंदा, और फिर जो समय पूरा हो जाता है। देवता में राम के रूप में तो धनुर्धारी के रूप में तो देवता में उसी शांत हो गए क्या, लेकिन जो राम तत्व था, राम अर्थात जो रोम रोम में रमा हुआ, जो कण कण में समाया हुआ, जो तिण तिण में भासता हुआ, वो राम है। राम कोई रूप नहीं है, राम कोई आकार नहीं, वो राम उस शरीर के आने से पहले भी था, और वो राम आज भी है, लेकिन वो आकार त्रेता में आया और त्रेता नहीं। तुम समय के अनुसार आए और समय के अनुसार जैसे द्वापर में श्रीधारी कृष्ण के रूप में आए, लेकिन कृष्ण कोई रूप नहीं है, आकार है। वो जो चेतन सत्ता हर समय जीव को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, अपने अंदर बुला रही है, कृष्ण अर्थात आकर्षित करना, वो है कृष्ण। कृष्ण कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो तो रूप और बांसुरी बजाना या सुदर्शन चक्र चलाना तो लीला थे, वो तो बाहर के श्रृंगार थे। लेकिन हम श्रृंगारों की महिमा गाते हैं, रूप की महिमा गाते हैं।
उस चेतन तत्व को तो हमने समझा ही नहीं, उस चेतन तत्व को तो हमने जाना ही नहीं, उस चेतन तत्व तो हमने पहचाना नहीं। हम तो रूपों में उलझे हुए हैं और केवल महिमा बड़े बड़े ऊंचे सुरों में, केवल महिमा गाने में उलझे हुए हैं। पर महिमा किसकी गा रहे हैं उसको तो हम जानने की कोशिश नहीं। महिमा में ही तो हमने अपने को उलझा लिया। यही तो भ्रम है कि महिमा में हमने अपने आप को, अपनी मनोवृत्ति को उलझा लिया है। महिमा भी मूल से प्रकट हुई, मूल पहले था, महिमा बाद में प्रकट हुई। पहले मूल था, पहले बीज था, बीज से महिमा वृक्ष, महिमा रूपी वृक्ष उत्पन्न हुआ। महिमा रूपी वृक्ष से तुलसीवाणी कहते हैं, काल वश हुए स्वरूप को धारे, समा बिताए काल माही पधारे। जो वस्तु परमाणु संयुक्त, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्वों का पुतला और 3 गुण, अष्टाधातु कहते हैं। ये अष्टाधातु का स्वरूप हमारी कहते हैं, जो परमाणुओं से जुड़ के बना है, तत्वों से जुड़ के बना है। नाना जोड़ आकारमय भुक्त, और नाना जोड़ है और उसी आकार में भोग रहा है, भुगत रहा है। तो क्या होता है? समा पाए वो रूप बताए। वो शिशु रूप कितना सुंदर रूप था। वो बालपन, वो जवानी, मतवाती हुई जवानी वाला शरीर, ये तीनों रूप हमसे, तीनों रूपों से हमें प्यार था ना। शिशु भी अच्छा लगता था, बालापन भी अच्छा लगता था, जवानी भी अच्छी लगती थी। हाँ, जब जवानी से ढलने लगता है, जवानी जब तो बड़ा मस्त लगता है। जिस जवानी पर इतने, उस जवानी को क्या हम रोक पाए? उस शरीर को क्या हम रोक पाए? उस रूप जो बदल रहा था, उस बदलते हुए रूप को हम रोक पाए? लीमा जी कहते हैं, समा पाए तो रूप उठाए, ता सो असत कहलाए। इसलिए वो असत ही कह रहे। जो परमाणु से बनी हो, अनेक तत्वों से मिलकर बनी हो, और समय के अनुसार अपना रूप भी बदलती हो, वो भी असत ही है। जो वस्तु दूजे आधार, दूजी शकत से करे व्यवहार। 5 अस्ति भांति नाम रूप प्रिय, अस्ति भांति प्रिय नाम और रूप। इस शरीर को रूप माता पिता से मिला है। माता पिता के वीर्य से केवल पिंड बनता है, जीव तो उसमें बाद में प्रवेश करता है और गर्भ से बाहर आने पर नाम संसार देता है।
लेकिन ये क्यों प्रिय है? अस्थि यानी वो है और भास रहा है। किसके द्वारा भासता है? प्राणों के द्वारा भासता है। जब तक जड़ का प्राणों के द्वारा, जड़ प्राणों के माध्यम से चेतन के साथ जुड़ा हुआ था, तो वो जीवित भासता है, उसमें जीवन भासता है। जैसे ही प्राणों की डोर टूटती है तो वही नाम वही होता है, रूप भी वही होता है, लेकिन फिर कहते हैं उठाओ, जल्दी करो जल्दी करो, वो प्रियता खत्म हो जाती है अभी वो, लेकिन क्योंकि वो भास नहीं रहा है। यानी वो जो पहले वो दूसरे के आधार पर था, प्राणों के द्वारा वो चेतन से शक्ति लेके वो जड़ कार्य कर रहा था, तो बड़ा प्रिय था, बड़ा अपना लग रहा था। जैसे वो शक्ति से टूट गई ऐसे वो प्रिय लग गया। इसलिए वाणी कहते हैं जो दूसरों की शक्ति पर खड़ा है और समा पाए पर शक्ति और स्वयं पर वो शक्ति छूट जाती है। होए विचारा सकल समाज, होए विनाश सकल समय, सारे समाज के लिए वो विनाश हो जाती, अप्रिय हो जाती, उसका सत्य खत्म हो जाता, फिर वो समाज के लिए कोई मैं नहीं रहा। जल्दी कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो। सारे परिवार के लिए कल तक वो कुछ क्षण तक वो बहुत प्यारा था, बहुत अपना था, लेकिन जैसे ही वो शक्ति से नाता टूटा जड़ का, ऐसे उसका अस्तित्व उनके लिए खत्म हो गया। अब कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो, टाइम निकल रहा है। जो वस्तु स्वभावहीन, अब कहते हैं कि जी क्रोध करना तो मेरा स्वभाव है, लोग भी स्वभाव ही है, तो वो भी स्वभाव, लेकिन जो इनके अधीन रहता है वो सत है, वो बुद्धि भी सत है, जो क्यों स्वभाव के अधीन होकर चल रही है। जबकि मनुष्य शरीर की, मनुष्य बुद्धि की महिमा यही है कि वो जड़ से चेतन हो सकती है। करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान, रस्सी आवत जाओ से सिर पे पड़े। रस्सी इतनी कमजोर जो चाकू से काटी जा सकती है, और पत्थर चाकू से नहीं कटता, लेकिन वो रस्सी भी पत्थर पर निशान डाल देती है। इसी प्रकार जब हम निरंतर चिंतन मनन और निध्यासन उस अपने आत्म तत्व का करेंगे, तो स्वभाव से भी और स्वभाव पर भी हम संयम प्राप्त करने कि नहीं, सब मैं स्वभाव का गुलाम नहीं हूं, मैं क्रोध का गुलाम नहीं हूं, मैं क्रोध को अपने वश कर सकता हूं। अगर मान लो क्रोध आया भी, मैं चिंतन करूं मनन करूं, मुझे क्रोध क्यों आया, क्या मैं अपने इस क्रोध को रोक नहीं सकता था? नहीं, स्वभाव आया, इस पर हम विचार ही नहीं करते, क्योंकि हम उसके अधीन है ना, हमारी बुद्धि अभी अधीन है। वो तो समझे ये तो प्रकृति खेल है, ये प्रकृति लेके मैं आया हूँ, अब अभी आगे आप प्रकृति के व्याप में जाएंगे।
नहीं, यही तो साधना है, यही तो तपस्या है कि अपने स्वभाव पर खास संयम करना, अपने मन पर संयम करना, अपनी बुद्धि को सुचेत करना, अपनी बुद्धि में विवेक जगाना, ये साधना है। उस वो तो मैं हूं। केवल ये जो आवरण पड़े हुए हैं, इन आवरणों के कारण ही जो मैं हूं उसको मैं भूला हुआ हूं, और जो मैं नहीं हूं उसको मैं स्वयं समझ रहा हूं। असत्य विचार करके नहीं, इसलिए उसको उसको हमेशा सत्य विचार करो, उसकी पहचान करो और उस पर संयम का स्वभाव बस हुए इच्छा वो राखे। तो मोह के कारण ही शरीर से मोह है, इसलिए शरीर की सुविधाओं के कारण से ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। जो बाकी संसार भी, चाहे पत्नी हो चाहे बच्चे हो, वो शरीर की अंश है ना। जिसका शरीर की सुविधा शरीर उनकी भी सुविधा सोचते हैं, अपने बेटे की सुविधा सोचते हैं ना, अपने भतीजे की कभी सुविधा सोची? तो वो मेरे शरीर का अंश नहीं है। हाँ, भाई से लगाव हो सकता है, लेकिन वो भी बटा हुआ है, क्योंकि वो पिता के शरीर के अंश हैं। इसलिए उसमें भी आप दरारें पड़ने लग गई हैं। इसलिए वही कहते हैं स्वभाववश, क्यों मोह भी मुझे से कि शरीर को मैं अपना स्वरूप समझ रहा हूं, इसलिए शरीर के सुख दुख की, इसलिए क्रोध भी करता हूं, मोह भी करता हूं, लोभ भी करता हूं, अहंकार भी करता हूं, और उससे फिर इच्छाएं भी करता हूं। और इसी क्रोध क्यों आता है? मेरे शरीर के सुख की इच्छाओं में कोई बाधा बनता तो शरीर के सुख में कमी दिखाई देती है तो लोभ आता कि नहीं, ये चीज तो ये चीज भी हो। शरीर के साथ आसक्ति तो है, मोह तो है ही, और फिर शरीर के कर्तापन का अहंकार भी खड़ा हो जाता है कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये करता हूँ, मैंने ये किया जी, मैंने ये किया जी, मैंने ये किया, मैं ये न करता तो इतना बड़ा परिवार कैसे पलता, तुम कैसे आज अपने पांव पर खड़े होते। तो हम कर्तापन अहंकार भी खड़ा हो जाता है। तुम सारे कर्म सारे क्रिया हम स्वभाववश होके कर रहे हैं, इसलिए मां जी कहते हैं वहां फिर बहुत इच्छाएं खड़ी हो जाती हैं, बहुत कामनाएं खड़ी हो जाती हैं, अनेक रंग में सिमरत जाती, और फिर अनेक रंगों की सिमरत, ये ठीक था, ये ठीक था, ये ठीक था। पुरानी यादें भी, अगर मैं उस समय ऐसा कर लेता तो आज ऐसा होता, उस समय ऐसे कर लेता तो आज ऐसा, पुरानी यादें भी खड़ी होती है। क्यों? चिंतन सारा शरीर की आसक्ति का है, और आसक्ति पर मोह का आवरण चढ़ा हुआ है, स्वभाव का आवरण चढ़ा हुआ है। तो आगे क्या कहते हैं? चलाए मान जो बस दिखलाए। अब हम क्या कहते जी? आत्मा निकल गई, या तो माने कहते चलाए जो आने जाने वाला है, जो वस्तु भी आने जाने वाला, जो तत्व आने जाने वाला है, समा पाए वो नाश हो जाए। समय पाके वो नाश हो जाता है, वो शाश्वत नहीं है। फिर आत्मा तो नाशवान हो गई। अगर
जो सर्वव्यापक है, वो जो कण कण में है, उसका आना जाना कहां से बनता है? चलो आम मनुष्य को तो नहीं समझ आती है, लेकिन जो अपने आप को आध्यात्मिक हो भी जाएंगे, ये आत्मा उसकी आत्मा निकलेगी। क्योंकि आत्मा को हमने समझा ही नहीं है। आत्मा एक देशीय नहीं है। आत्मा सर्वदेशीय है, और सर्वदेशीय है तो उसका कहीं आना जाना नहीं है। घड़ा पानी से ऊपर तक भरा हुआ हो तो उसकी कोई एक बूंद इधर से उधर जा सकती है? तो आत्मा के विचरण सृष्टि के आभा मंडल के बीच में होगा ना, और आना जाना है तो जब ये घड़े रूपी आभा मंडल सारा उस आत्म तत्व से ही परिपूर्ण है, तो उसका एक अंश इधर से उधर कैसे जा सकता है? क्योंकि वो अंश है। कहने को हम अंश कह देते हैं। अब जिस बेंच है, अब जितना आपने घेर रखा आपके नीचे आया हुआ है, जितना उन्होंने घेर रखा उसके नीचे आया हुआ है। बेंच तो नहीं पट गया, बेंच तो एक ही, कुछ अंश आपने घेर रखा, कुछ अंश उन्होंने घेर रखा। ये धरती को ले लो, कहते हैं हम ये मेरा प्लाट है, ये मेरा प्लाट है। हम प्लाटों को बांट रहे हैं, लेकिन तक कहीं दीवार को ना खड़ी कर दे, लेकिन तब भी धरती बांट नहीं सकती। जो उसकी बनाई हुई धरती नहीं बढ़ सकती, तो वो कहां बढ़ सकती? सौंदर्य की कह रहा है, जितना भी सौंदर्य क्यों ना कह रहा है, उसके नीचे भी धरती है। बड़े या उसकी आत्मा निकली, आत्मा नहीं निकली, प्राण निकले। प्राण ही जो अंतःकरण रूपी जीव है, जिसमें मन बुद्धि चेतन का चार तत्व हैं। चार ये तत्व, पांच तन्मात्र, ज्ञान की तन्मात्राएं अर्थात ज्ञान की अनुभूति, और पांच कर्म इंद्रियों की तन्मात्राएं अर्थात कर्म करने की अनुभूति। 10 तत्व ये, 3 गुणों की अनुभूति। इन 17 तत्वों को लेके प्राण ही दूसरे शरीर में, पहले से जो माता के गर्भ में पिंड बना हुआ होता है, उस पिंड में प्रवेश कर। क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापक है। पहले जिस पिंड में उस वहां भी वो था, चेतन था वहां भी, जहां जो 17 तत्व जा रहे हैं वहां भी चेतन है, और प्राण उस चेतन से जुड़, उस 17 तत्व को उस पिंड से जोड़ देता है चेतन को। वहां इसलिए 3 मास के गर्भ को गर्भपात करने की अनुमति है, 3 मास के बाद अनुमति नहीं है। क्यों कि 3 मास तक वो केवल पिंड होता है, चौथे मास में जीव प्रवेश करेगा, चौथे मास में उसमें जीवन आ जाता। इसी में कहते हैं चलायमान जो वस्तु है। इसलिए जो वस्तु चलायमान है, आने जाने वाली है, वो कभी सत्य नहीं हो सकती। समा पाए वो नाश हो जाए, कामना कर्म जांच में प्रवेशे, रूप उठाए बिना संदेशे। इसलिए जहां भी कामना और
कामनाएं और इच्छाएं और उनको प्राप्त करने की के लिए कर्म करने की लालसा खड़ी हुई है, वो कहते हैं रूप। और जो रूप रहता है वो बिना संदेश है, उसका कोई संदेश नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं। ऐसी कथा तू कर विचार। इसलिए हे साधक, तो इस कथा को विचार कर, इस कथा का चिंतन कर, इस कथा का अपने अंदर मनन कर कि मैं किससे अपनों लगाए बैठा हूं, मैं किसको सत्य समझ रहा हूं, किस जो सत्य है ही नहीं, और कहां तक वो सत्य नहीं है। तब क्या होगा? जब विचार करेगा तो क्या होगा? क्यों कि सर्व विघ्न रहत निरंकार। क्यों? इसलिए तुम अपने आप को सब विघ्नों से परे कर ले, क्योंकि वो जो अवस्था है, जो समता स्थिति है, वो सब विघ्नों से परे है। इसलिए अपने आप को भी इन सारे विघ्नों से उपराम कर, इन सारे विघ्नों से ऊपर उठा, तब उस निरंकार समता स्थिति में। क्यों? बाकी क्या है? बाकी सारी प्रकृति है, प्रकृति योगन सब प्रकट, ये सारे योगन पर तेरे नहीं है, ये सारे योगन प्रकृति के हैं। लेकिन तुम बस भ्रम यही है, भुलेखा यही है कि मैंने अपना समझे बैठा। इस भ्रम से निकले हम, इस भुलेखे से निकले हम कर्म। और फिर इसलिए कर्म चक्र धर रूप बहुधारे, इसलिए तो अनेक कर्म करता हुआ अनेक शरीर धारण करता है। कि जो अवगुण प्रकृति के हैं उनको तो अपना समझा हुआ है, उनको अपना समझ कर उनके लिए कर्म करके तुम अनेक शरीर धारण करता है। पर क्षण में कई रंग दिखाए, बूढ़ा जीव देख जाए। और ये प्रकृति तो अनेक आश्चर्य उसको दिखाती है, अनेक रूप से भरमाती रहती है, और बूढ़ा जीव उसके भ्रम में फंस। जैसी संगत ऐसा फल पाए। इसलिए बुद्धि को जैसी संगत देंगे, बुद्धि को निरंतर अपने आत्म तत्व के साथ जोड़े रखेंगे, अगर आत्म तत्व की संगत करेगी तो वो आत्मा ही में प्रवेश करेगी। और अगर केवल महिमा के साथ ही अगर उसकी संगत रहेगी तो बस उसकी महिमाएं गाती रहे। और महिमा के रूप में वो जो महिमा जिस रूप में गा रही है उसी रूप में एक आकार साकार कर लेगा। जैसी ये संगत ऐसा फल पाए, माया धार वो रूप उठाए, नित्य खत और अशांत। इसलिए नित्य प्यासा है और शांत है, क्योंकि तत्व को समझ नहीं रहा है। कभी कहा अधिक विपत्ति से जीव को बिन तत्व ज्ञान विचार, मंगत भर में छिन छिने नफ्तरों त्रिकार। और तत्व ज्ञान क्या है? देह मिथ्या सत्य आत्मा, कि शरीर मिथ्या है, ये संसार मिथ्या है, संसार की लीला मिथ्या है, संसार के चमत्कार मिथ्या हैं, केवल सत्य केवल आत्मा है। निर्मल कर मंगत आत्म खोजना मन के है। आत्मा अपने आत्म स्वरूप को ही खोजना ही मन के सारे विक्षेपों को हर सकता है, मन की सारी जरूरत। क्योंकि जब हम वो निर्लेप है, जब निर्लेप से हम अपनी नाता जोड़ेंगे तो मन भी निर्लेप होगा। और केवल महिमा से हम नाता जोड़ेंगे
तो मन केवल मेहमान गाते गाते ही संतुष्ट रहे। इसलिए माली कहते हैं नित्य खत और अशांत छाया पीत से रहे ब्रह्मांड माया चक्र वो रंग करधारी बांधा जीव नित पे ख्वारी। तो माया तो बड़े रंग धारती है। माया के खाली तमोगुण में रंग नहीं है, माया के केवल रजोगुण में नहीं रंग ही नहीं है, माया के सत्वगुण में भी बड़े रंग। सत्वगुणों के रंगों में बड़ा ब्रह्मा। ये भक्त और भगवान की भी कल्पना जो है ना, ये सत्वगुणी कल्पना है। और ये भी लिखन भी कहा था महाराज जी ने हर चीज की लेकर वही बात है, पतीला भरा हुआ दूध का होता है, दही जमाते हैं तो पौना हो जाता है, और उसे मक्खन निकालते हैं तो इतना सा निकलता है, और घी इतना होता है। अगर हम भरे हुए पतीले के दूध ही मस्त है, और हमारे पास भरा हुआ पतीला दूध है। क्योंकि घी की तो हमें कल्पना ही नहीं है। मालिक कि इस सदग्रंथ में नर्सरी से लेकर पीएचडी है, छोटी क्लासों के बड़े बड़े विषय, छोटे छोटे बहुत कहानियां होती है, इसलिए वो ज्यादा होता है। जो जो विद्यार्थियों पर तो उसके विषय साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है। पहले तो साइंस भी पढ़ा था, कॉमर्स भी पढ़ा था, भूगोल भी पढ़ा था। विषय घटते चले जाते हैं। इसलिए इसमें नर्सरी के ठीक है, महिमा की बहुत वाणियां हैं, उन महिमा की वाणियों के जाल में हम तत्व ज्ञान की वाणी को तो खोजें, वो भी तो इसी में है। उनको हम पकड़े, कब तक हम ऊपर ऊपर सत्ता में तैरते, हाथ पांव मारते रहेंगे, तैरते रहेंगे। डुबकी लगा के हम हीरे जो है कब खोजेंगे, हीरे मणियां कब खोजेंगे। मेरे ऊपर से बड़ा आनंद आ रहा है, मैं बड़ा अच्छा तैर रहा हूं। नहीं तुम्हारी कहते हैं माया चक्र वो रंग धारी बांधा जीव नित भय ख्वारी। बस उसी मस्ती में जीव फंसा रहता है। और धर्म कर बांधा जीवरा, और याद 3 मिनट पर गए। धर्म का बांधा जीवरा फिरे 84 खान, मंगल सत्य जान है। बिना असत को समझे और सत्य को पहचाने नित दुखिया अनजान, अनजान बन के दुखी रहेगा। मैं तो जानता ही नहीं, मैं कैसे, मेरी बुद्धि तो वहां तक पहुंचती नहीं। मेरी बुद्धि, अरे ये बड़े भाग मानव क्यों, तुम बड़े भाग क्यों हैं कि ये मनुष्य में समर्थ है वो ब्रह्मांड को पार करने में। उड़ेगा तब ना, धरती पर ही पांव जमाए रखेगा तो। इसलिए कहते हैं मंगल सत्य चाल दुखियां अनजान। जब तक अनजान बने रहेंगे तो दुखे रहेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।